हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है रेलवे रीजनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है ये डायरेक्शन टेस्ट का चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करवा दिए हैं और उससे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन करवा दिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो फिर ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, तो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं। और आज के वीडियो में भी वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, और ये डायरेक्शन टेस्ट का है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। तो जब भी घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो आज चेयर लगाई हुई है उसका मतलब क्या है, यही समझाना है कि घूमते कैसे हैं। इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है तो ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई हमेशा किस डायरेक्शन में घूमती है? इस डायरेक्शन में इस तरह से घूमती है। ओके, लेकिन जब भी वामावर्त की बात आएगी तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होगी। और देखिए कोई भी आदमी जब घूमता है तो वो कहीं पर चलकर नहीं जाता है, वो अपने पैरों पर वहीं पर खड़े खड़े घूम जाता है। जैसे ये कुर्सी घूम रही है, ये कहीं पर चलकर नहीं जा रही है, लेकिन ये अपनी जगह पर घूम रही है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक बनाते हैं। और मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पर मैं इस ओर मेरा मुंह है, और अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ। तो वामावर्त क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। और 135 डिग्री या फिर ऐसे जब कोण आए जिनको आप इजीली माप नहीं सकते हैं, तो इनको क्या करिए, आप तोड़ कर लिख लीजिए। 90 और 45 डिग्री, 90 प्लस 45 लिख देंगे तो क्या होगा? 135 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं 145 सॉरी 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री घूम रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से घूमेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। इस लाइन तक 90 डिग्री हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये यहाँ तक 45 डिग्री हो गया। और अब मेरा मुंह किधर है? इस ओर है, इस साइड में। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, और जब भी पीछे अब मुड़ेगा तो क्या करेगा? ये देखिए यहाँ से ऐसे एक लाइन फिर से बना लेंगे, और पीछे मुड़ेगा तो ये इसका मुंह किधर हो जाएगा? इस ओर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि आपका मुंह इस डायरेक्शन में और आपका दायां हाथ किधर होगा? दायां हाथ जाहिर सी बात है इस ओर होगा, इसके ऊपर और होगा। तो अब यहाँ से 45 डिग्री घूमना पड़ता है। 45 डिग्री जब भी घूमते हैं तो अब ये इतना इसका आधा है ये 45 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री हम घूम जाएंगे तो हमारा मुंह किधर हो जाएगा? इस ओर हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में हमारा मुंह हो जाएगा। अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ? तो ये जाहिर सी बात है, इस दिशा में कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। अगर आपको दिशाएं पहचानना नहीं आता है कि फोन में स्क्रीन के हिसाब से या फिर नोटबुक के हिसाब से कैसे पहचाने, तो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें आप देख लेना। उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि दिशाएं कैसे पहचानते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये नॉर्थ होती है ऊपर की ओर। चलिए मैं इसके बाद में बता दूंगा। तो इसका बी ऑप्शन ये हो जाएगा, पश्चिम दिशा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कोऑर्डिनेट दिशाएं कैसे पहचानते हैं, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। स्क्रीन के हिसाब से या फोन के या फिर नोटबुक के हिसाब से ऊपर की ओर नॉर्थ होगा, यानी उत्तर दिशा। और जहां पर उत्तर मिल गए उसके जस्ट अपोजिट साउथ हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अब आप जिस हिसाब से बैठे आपका दायां हाथ जिधर होगा, यानी इस ओर आपका दायां हाथ है इस वक्त, तो ये ईस्ट हो जाएगा यानी पूर्व हो जाएगा। और इसके सामने क्या हो जाएगा? वेस्ट यानी पश्चिम हो जाएगा। तो ये चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य पूर्व के पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा है। सबसे पहले फिर से वही कोऑर्डिनेट बनाना है, और पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा है। तो मान लीजिए ये इधर की ओर मुड़ करके खड़ा है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त क्या होती है? घड़ी की सुई की दिशा, यानी इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो यहाँ से 45 डिग्री घूमता है, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा? आधा, यानी इस ओर इसका मुंह हो जाएगा। 45 डिग्री घूमता है, और उसके बाद वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री। अब वामावर्त क्या दिशा होगी? वही दिशा हो जाएगी इस डायरेक्शन वाली, मतलब घड़ी की सुई की भी विपरीत दिशा में। तो इसमें क्या होगा?
वामावर्त दिशा में जब भी 135 डिग्री घूमेगा, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसको 90 और प्लस 45 लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं 90 डिग्री यहाँ से घूमूंगा, यहाँ से मैं 90 डिग्री घूमूंगा, और 90 डिग्री यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखिए ये इतना 45 हो गया, ये देखिए यहाँ से ये इतना 45 होगा, और 45 अगर इधर घूम जाए तो ये 90 डिग्री हो गया ये चीज़। ओके, अब इसको हम ऐसे कर दें और इस तरह से बना दें, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया, और इसके बाद फिर से 45 डिग्री घूमना है, तो 45 कितना हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ये 45 डिग्री हो गया, यानी 135 का काम पूरा होगा। और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब दक्षिणावर्त दिशा कौन सी होगी, दक्षिणावर्त दिशा देखते हैं कौन सी होगी, ये वाली होगी, और यहाँ से कितना घूमता है 90 डिग्री, तो ये नीचे की ओर आएगा, और यहाँ तक 90 डिग्री इसका हो जाएगा, यानी इस दिशा में इसका मुंह हो जाएगा। तो अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी, यानी पूर्व होगी, डी ऑप्शन पूर्व हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी इस डायरेक्शन में उसका मुंह है, इस डायरेक्शन में। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब दक्षिणावर्त घूमेगा तो कौन सी दिशा होगी, ये दिशा, तो यहाँ से कितना घूमता है 90 डिग्री। अब यहाँ फिर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ये इस डायरेक्शन में इसका मुंह हो जाएगा ये। इसके बाद फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। तो अब वामावर्त की बात आई, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही 90 डिग्री ये घूमेगा, और 45 डिग्री यहाँ तक घूम जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में उसका मुंह हो जाएगा। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो यानी ये दिशा कौन सी होगी, इधर नॉर्थ है और इधर क्या है ईस्ट है, यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये बीच में आ रही है दिशा, तो इसलिए कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें क्या है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, अग्रसर का मतलब चल रहा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर या सम्मुख भी कह सकते हैं, तो उस डायरेक्शन में उसका मुंह है। तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, इस डायरेक्शन में उसका मुंह है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, घड़ी किधर घूमती, इस ओर घूमती है, तो 45 डिग्री ये हो गया, और 45 डिग्री यहाँ तक हो गया, 90 डिग्री मुड़ता है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। तो अब घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, अब देखिए यहाँ से 135 डिग्री इस ओर मुड़ रहा है, तो ये 45 डिग्री ये हो गया, और 90 डिग्री और मुड़ जाता है, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल 135 डिग्री। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। अब ये इस ओर को मुंह किए हुए हैं, ठीक है, तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगी इस ओर, तो ए ऑप्शन सही होगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। और ये भी देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ये आप देख लिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी की 12 नवंबर 2018 को पूछा गया है। नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है, फिर से कोऑर्डिनेट, ये पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है इस ओर। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, दक्षिणावर्त की बात होगी तो घड़ी की सुई की दिशा, तो यहाँ से 45 डिग्री घूमता है, यानी इतना घूमता है, और उसका मुंह इस ओर हो जाएगा। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब देखिए 180 डिग्री घूमने के लिए क्या है, आपको अर्धवृत्त बना देना है, ये यहाँ से इतना घूम जाएगा, और अब इस डायरेक्शन में इसका मुंह हो जाएगा। फिर वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 270 डिग्री घूमेगा, तो क्या होगा 180 प्लस 90, इसको हम लिख सकते हैं 180 और प्लस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री। तो 180 डिग्री घूमेगा, तो देखिए 180 तो ये हो गया पहले से ही, और यहाँ से 90 डिग्री घूमना है, और आगे 45 ये हो गया, और 45 ही ये हो गया, तो अब उसका मुंह किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब वो किस दिशा की ओर सम्मुख है,
तो देखिए नीचे की ओर क्या होता है, साउथ, और इधर वेस्ट, तो यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, यानी इस दिशा में मुंह है उसका, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे, और इसके आगे आने वाले पार्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक वाइक तो बटन दबा ही देते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।